जग्गू एक गरीब किसान था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जहां अधिकतर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर थे। जग्गू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह अपने खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ता था। वह बहुत मेहनत करता था। उसकी मेहनत और लगन का कोई मुकाबला नहीं था। चाहे धूप हो या बारिश, जग्गू हमेशा अपने खेतों में काम करता रहता था। उसकी मेहनत का फल उसे कभी कभी ही मिलता था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसके पास एक छोटा सा खेत था। यह खेत उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था। वह अपने खेत में धान, गेहूं और सब्जियां उगाता था। उसकी फसलें कभी कभी अच्छी होती थीं, लेकिन कई बार मौसम की मार से उसे नुकसान भी उठाना पड़ता था। जग्गू का एक बेटा था, मोहित। मोहित उसकी आंखों का तारा था। जग्गू ने हमेशा अपने बेटे के लिए बड़े सपने देखे थे। वह चाहता था कि मोहित उसकी तरह कठिनाइयों का सामना न करे और एक अच्छा जीवन जिए। जग्गू का सपना था कि मोहित बड़ा होकर अफसर बने। वह चाहता था कि मोहित पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और समाज में उसका नाम रोशन करे। जग्गू ने अपने बेटे की शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। वह चाहता था कि मोहित पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करे। जग्गू ने मोहित को हमेशा पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया। उसने मोहित को समझाया कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। जग्गू रोज मोहित को स्कूल भेजता था। वह खुद अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता था और उसे पढ़ाई में ध्यान देने की सलाह देता था। जग्गू को विश्वास था कि एक दिन मोहित उसकी मेहनत का फल जरूर देगा। वह चाहता था कि मोहित खूब पढ़े। जग्गू ने मोहित के लिए किताबें और अन्य पढ़ाई का सामान भी खरीदा। वह चाहता था कि मोहित अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान लगाए और अच्छे अंक प्राप्त करे। लेकिन मोहित का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसे पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में दिलचस्पी थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता था और पढ़ाई को नजरअंदाज कर देता था। उसे तो बस खेलना और मस्ती करना अच्छा लगता था। मोहित को खेल कूद में बहुत मजा आता था। वह घंटों तक खेलता रहता था और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता था। उसकी इस आदत से जग्गू बहुत परेशान था। जग्गू को बहुत दुख होता था। वह अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। उसे डर था कि अगर मोहित ने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। जग्गू ने कई बार मोहित को समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहित पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जग्गू की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मोहित बहुत नटखट था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था और उसकी शरारतें कभी खत्म नहीं होती थीं। उसकी हंसी और मस्ती से पूरा गांव गूंज उठता था। मोहित का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। वह अपने दोस्तों के साथ खेतों में दौड़ता, कूदता और तरह तरह के खेल खेलता था। उसे पढ़ाई से ज्यादा खेतों में खेलना अच्छा लगता था। खेतों की हरियाली और खुला आसमान उसे बहुत भाता था। वह घंटों तक खेतों में खेलता रहता और कभी थकता नहीं था। उसके दोस्त भी उसके साथ खेलते और सब मिलकर खूब मस्ती करते थे। मोहित की शरारतें और खेलकूद गांव के लोगों के लिए भी मनोरंजन का साधन बन गए थे। उसे नई नई चीजें बनाना बहुत पसंद था। वह हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था। मोहित के पास एक अद्भुत कल्पना शक्ति थी। वह अपने हाथों से तरह तरह की चीजें बनाता था। कभी वह मिट्टी से खिलौने बनाता तो कभी लकड़ी से कुछ नया तैयार करता। उसकी रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं थी। वह टूटी फूटी चीजों से नया सामान बना लेता था। मोहित के पास एक अनोखी कला थी कि वह बेकार चीजों को भी उपयोगी बना देता था। वह पुराने डिब्बों, टूटी हुई खिलौनों और अन्य बेकार चीजों से नए नए खिलौने और उपकरण बनाता था। उसकी इस कला को देखकर गांव के लोग भी हैरान रह जाते थे। सब लोग उसे जुगाड़ू कहते थे। मोहित की इस कला की वजह से गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वे उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मोहित के बनाए हुए खिलौने और उपकरण गांव के बच्चों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गए थे। बच्चे उसके पास आते और उससे नई नई चीजें बनाना सीखते थे। मोहित हमेशा कुछ न कुछ नया करता रहता था। उसकी रचनात्मकता और शरारतें कभी खत्म नहीं होती थीं। वह हमेशा कुछ नया सोचता और उसे बनाने की कोशिश करता। उसकी इस आदत की वजह से वह गांव में बहुत लोकप्रिय हो गया था। लोग उसकी तारीफ करते और उसकी रचनात्मकता की सराहना करते थे। कभी वह लकड़ी की गाड़ी बनाता तो कभी पतंग उड़ाता। मोहित के पास हमेशा कुछ न कुछ नया करने का विचार होता था। वह कभी भी खाली नहीं बैठता था। उसकी रचनात्मकता और शरारतें उसे हमेशा व्यस्त रखती थीं। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर तरह तरह के खेल खेलता और नई नई चीजें बनाता था। जग्गू को चिंता होती थी कि मोहित पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। मोहित की शरारतें और खेल कूद देखकर जग्गू को हमेशा चिंता होती थी कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है।
वह मोहित को समझाने की कोशिश करता, लेकिन मोहित की शरारतें और रचनात्मकता उसे हमेशा व्यस्त रखती थी। जग्गू को डर था कि मोहित की यह आदतें उसकी पढ़ाई में बाधा बन सकती हैं। एक दिन गांव में मेला लगा। ये मेला हर साल की तरह इस बार भी बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। गांव के लोग और आसपास के इलाकों से आए लोग मेले का आनंद लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। मेले में तरह तरह की दुकानें, झूले और खाने पीने की चीजें थीं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। राजा भी अपनी बेटी सुमैया के साथ मेला देखने आए थे। राजा का आगमन मेले में एक विशेष आकर्षण था। उनके साथ उनकी शाही सवारी और अंगरक्षक भी थे। राजा और सुमैया के आने से मेले की रौनक और भी बढ़ गई थी। लोग राजा और उनकी बेटी को देखने के लिए उत्सुक थे। राजा की सवारी बहुत ही शानदार थी। सुमैया बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता और शालीनता ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। राजा और सुमैया ने मेले के विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया और लोगों से बातचीत की। सुमैया ने बच्चों के साथ खेला और उन्हें उपहार भी दिए। मोहित भी मेला देखने गया था। मोहित गांव का एक साधारण युवक था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह मेले की रौनक और खुशियों में खो गया था। उसने मेले के हर कोने का आनंद लिया और अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती की। उसने जब राजा की सवारी देखी तो वह दंग रह गया। मोहित ने पहले कभी इतनी भव्यता और शान नहीं देखी थी। राजा की सवारी और सुमैया की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह कुछ समय के लिए अपनी दुनिया से बाहर निकलकर इस शाही दृश्य में खो गया। सुमैया को देखकर मोहित मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक खास तरह की मासूमियत और खुशी थी। सुमैया की आंखों में भी एक चमक थी। जब उसने मोहित को देखा, दोनों की नजरें मिलीं और एक पल के लिए समय जैसे थम गया। सुमैया ने भी उसे देखा और शर्मा गई। उसकी शर्माहट में एक खास तरह की मासूमियत थी। ये एक ऐसा पल था जो दोनों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। मेले की भीड़ में भी दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था। ये मेला उनके जीवन का एक यादगार हिस्सा बन गया। मोहित के पास एक पुरानी गाय गाड़ी थी। उसने सोचा कि क्यों न इस गाड़ी को सजाकर सुंदर बनाया जाए। मोहित ने अपनी जुगाड़ तकनीक से उस गाड़ी को बहुत ही सुंदर बना दिया। उसने गाड़ी पर रंग बिरंगे कपड़े और फूल सजा दिए। मोहित की यह कलाकारी देखकर सब लोग दंग रह गए। जब सुमैया ने मोहित की सजी हुई गाड़ी देखी तो वह बहुत खुश हुई। उसने अपने पिता से कहा कि वह इसी गाड़ी में बैठकर मेला देखना चाहती है। राजा ने मोहित को बुलाया। मोहित राजा को देखकर घबरा गया। राजा ने मोहित से पूछा, तुमने मेरी बेटी को इस मामूली गाड़ी में बैठने के लिए कैसे कहा? मोहित ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, महाराज, ये गाड़ी मामूली नहीं है, ये तो मेरी कलाकारी है। मोहित की बात सुनकर राजा हैरान रह गए। सुमैया ने भी अपने पिता से कहा कि मोहित की गाड़ी बहुत सुंदर है। राजा को मोहित की ईमानदारी और कलाकारी बहुत पसंद आई। उन्होंने मोहित को इनाम दिया और उसकी खूब तारीफ की। राजा ने कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि कलाकारी किसी भी रूप में हो सकती है। जग्गू भी यह सब देख रहा था। उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ। उसे समझ आ गया कि सच्ची प्रतिभा कभी नहीं छिपती। मोहित ने अपनी कलाकारी से सबका दिल जीत लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत और लगन से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।